Hello everyone. In the previous class, we discussed about the postural deformities. Okay, in that class, we discussed about the kyphosis and its remedies. Okay, in this class, we are going to see about lordosis and scoliosis. Okay, first one is lordosis. Now, by seeing this picture, तुम लोग समझ सकते हो कि लॉर्डोसिस किसको बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या मतलब लॉर्डोसिस किसको बोलते हैं. लॉर्डोसिस इज द इनवर्ट curvature of spine. In fact, it is an increased forward curve in the lumbar region. It creates problem in standing and walking. The body seems to be stiff. Lordosis can be corrected in the early stage. तो लॉर्डोसिस किसको बोलते हैं? जब स्पाइन अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ जब मतलब घुस जाते हैं उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस. ठीक है, तो राइट साइड में जो पर्सन है उसका स्पाइन तुम लोग देख सकते हो. तो इसमें क्या है, जो नॉर्मल स्पाइन है उससे थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ घुस चुका है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस. तो कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस, क्या कारण है लॉर्डोसिस होने का, देखते हैं. जनरली इम्बैलेंस डाइट, improper environment, improper development of muscles, obesity and diseases affecting vertebra and spinal muscles are the causes of lordosis. ठीक है, जब मसल वीक हो जाते हैं तो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं उस टाइम भी लॉर्डोसिस हो सकता है. और इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, ओके, ओबेसिटी उसका भी कारण है. ठीक है, जब हम लोग का बेली आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग का स्पाइन अपने आप घुस जाते हैं क्योंकि जो वेट है उसको मतलब उठाने के लिए, जो स्टमक का वेट है, एब्डोमेन का वेट है, उसको उठाने के लिए हम लोग का स्पाइन थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ जाते हैं. ठीक है, और बेंड हो जाते हैं. इन एडिशन टू दिस कॉजेस, not performing exercise and eating excessive food are also the major causes of lordosis. Okay, तो प्रिवेंशंस क्या है देखते हैं. बैलेंस डाइट शुड बी टेकन. ओबेसिटी शुड बी कीप्ड अवे स्पेशली इन अर्ली एज. ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट है उसको हम ले सकते हैं. और ओबेसिटी, ठीक है, जब हम लोग का बेली बढ़ जाते हैं या ओवर वेट हम लोग का जब हो जाते हैं तो उसके कारण भी लॉर्डोसिस होते हैं. तो इसलिए जो अर्ली स्टेज है उसमें हम लोग का ओबेसिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. द बॉडी शुड बी केप्ड स्ट्रेट व्हाइल कैरिंग वेट. ठीक है, जब हम लोग वेट उठाते हैं तो जब उठा के लेके जाते हैं उस टाइम हम लोग का बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए. एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड. कभी कभी कोई लोग एक्सेसिव फूड ले लेते हैं उसके कारण भी लॉर्डोसिस हो सकते हैं. इसलिए एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड वी शुड अवॉइड. ठीक है, तो रेमेडीज़ क्या है, क्या करके हम लोग लॉर्डोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, देखते हैं. फॉर अ रेमेडी ऑफ लॉर्डोसिस द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस शुड बी परफॉर्म. First one is while maintaining a standing position, bend forward from hip level. Repeat these exercises 10 times. Okay. The next one is lie down on your back and raise your head and legs simultaneously for 10 times. ठीक है, जब हम मतलब हम लोग को ग्राउंड की तरफ बैक देके मतलब शो के लेग एंड हेड को साइमल्टेनियसली उठाना है. ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली. हलासना शुड बी परफॉर्म रेगुलरली. ओके, हलासना तुम लोगों को पता है योगा में हम लोग डिस्कस किया था, तो किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग देख सकते हो हलासना किसको बोलते हैं. ठीक है, यू शुड लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन ऑन योर बैक, देन शुड रेज योर लेग्स एट 45 डिग्री एंगल. Remain in this position for some time. Right? Toe touching exercises should be
डन फॉर एटलीस्ट 10 टाइम्स। टो टचिंग मीन्स हम लोग जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उस टाइम हम लोगों को टो टच करने को बोल रहे हैं, तो 10 टाइम हम लोगों को परफॉर्म करना है। सिट डाउन एंड एक्सटेंड योर लेग्स फॉरवर्ड, ट्राई टू ब्रिंग योर नीज टू टच योर फोरहेड, रिपीट दिस exercise 10 times. Okay, तो these are the exercises through which we can prevent मतलब lordosis. These are the remedies for prevent lordosis. हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं डेली बेसिस में किसी का lordosis का प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कोलियोसिस। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है, तुम लोग पिक्चर देख के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा शायद कि स्कोलियोसिस किसको बोलते हैं। जब हम लोग का स्पाइन साइड की तरफ बेंड हो जाते हैं उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। कभी कभी उसका शेप सी, ओके, अल्फ़ाबेट सी की तरफ मतलब जैसे देखते हैं, और कभी कभी एस की तरफ देखने को मिलते हैं। तो स्कोलियोसिस ये है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। ओके, लेटरल डायरेक्शन में जब स्पाइन मूव करते हैं तो उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। इनफैक्ट these are sideways curves and may be called scoliotic curves. In that, these curves are identified as either convexity right or right convexity. A simple or single curve to the left or convexity left in commonly called a C curve. Scoliotic curve may be found in S shape. ठीक है, जो अल्फ़ाबेट S है उसके शेप में स्कोलियोसिस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ स्कोलियोसिस क्या है? स्कोलियोसिस में बी ड्यू टू मैनी रीजन्स, बट द मेन रीजन्स आर डिजीजेस इन द जॉइंट्स ऑफ बोन्स। ठीक है, जॉइंट्स एंड बोन्स का जो डिजीजेस है उसके कारण स्कोलियोसिस हो सकते हैं। अंडर डेवलप्ड लेग्स, इनफर्टाइल paralysis, rickets, carrying heavy loads on one shoulder, unhealthy conditions such as inadequate lighting arrangement, uncomfortable desk, partial deafness, and wrong standing position. These are the main causes जिसके कारण स्कोलियोसिस होते हैं। जैसे हम लोग जब एक पोजिशन मतलब रॉन्ग पोजिशन में जब खड़ा होते हैं उसके कारण भी स्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो अनकम्फर्टेबल डेस्क, और कभी कभी हम लोग वेट उठाते हैं एक मतलब वन साइड, जब एक हाथ में वेट उठा के लेके जाते हैं तो उसके कारण भी स्कोलियोसिस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या है, कैसे हम लोग स्कोलियोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, ठीक है। स्टार्टिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन। साइडवेज बेंडिंग पोजीशन में जब हम लोग रहते हैं वो अवॉइड करना है। अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड, ठीक है। जब वन हैंड में वेट लेके हम लोग मतलब कैरी करके जाते हैं वो अवॉइड करना है, जिससे स्कोलियोसिस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडीज़, तो कैसे हम लोग स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं देखते हैं। स्कोलियोसिस कैन बी रेमेडिड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप, ठीक है। तो जो बेंडिंग एक्सरसाइजेस है वो करना है। तो कभी कभी जो सी शेप है लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है या राइट साइड में भी हो सकता है। तो राइट साइड में होगा तो लेफ़्ट साइड में वो साइड बेंडिंग जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो करना है अपोजिट डायरेक्शन में। होल्ड अ हॉरिजॉन्टल बार विथ हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें हम लोग को पकड़ के रखना है और उस पोजीशन में थोड़ी देर वेट करना है और होल्ड करके रखना है।
होल्ड अ हॉरिजॉन्टल बार विथ योर हैंड्स एंड स्विंग योर बॉडी टू लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ना है हम लोगों को और उसमें हैंग करके हम लोग का जो बॉडी है उसको लेटरल डायरेक्शन में मूव करना है, जैसे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट मतलब उस डायरेक्शन में, लेफ़्ट साइड में साइडवेज बेंडिंग हम लोग जब करते हैं ना तो हैंग करके वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्टस्ट्रोक टेक्निक। तो नॉर्मली स्विमिंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बहुत हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, तो स्विमिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दीज आर द रेमेडीज़ फॉर प्रिवेंट स्कोलियोसिस। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट लोरोसिस एंड रेमेडीज़ स्कोलियोसिस और उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।